आज हम लोग सोशियोलॉजी के 4th यूनिट सोशल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सोशल ग्रुप के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। सबसे पहले हम लोग सोशल ग्रुप के मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप, देन इन ग्रुप वीएस आउट ग्रुप, देन क्लास ट्राइब, देन कास्ट। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस ग्रुप्स, मॉब, क्राउड, पब्लिक एंड ऑडियंस इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट जो होता है ये एक एग्ज़ाम के भी उससे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच डिफरेंस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में। एकोमोडेशन, एसिमिलेशन एंड आइसोलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। मैन्स लाइफ इज अ ग्रुप लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैन का जो लाइफ होता है ये एक लार्ज एक्सटेंट टाइप का एक ग्रुप लाइफ होता है। इफ़ अ पर्सन लाइव्स इन सोसाइटी, अगर कोई भी पर्सन है जो सोसाइटी में रह रहा है, ही टाइपिकली इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्रुप, जो कि वह जो है वो टाइपिकली ऑल्सो वो मेंबर होगा उस सोसाइटी का, और जो कि एक ग्रुप का नंबर होता है और उनके वो मेंबर होते हैं। विच में हिमसेल्फ भी कंसिडर्ड एज एग्जिस्टिंग इन अ सोसाइटी, जो कि हिमसेल्फ होता है जो कि एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ए ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपुल इन्वॉल्व इन अ पैटर्न ऑफ एसोसिएशन विद वन अनदर। एक जो ग्रुप जो होता है ये एक पीपुल का नंबर ही होता है जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएशन का एक पैटर्न होता है और उसी में लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। टाइपिकल ग्रुप आर क्लिक ऑफ फ्रेंड्स, जो टाइपिकल ग्रुप होता है एक फ्रेंड्स का क्लिक होता है। अ पॉलिटिकल पार्टी एंड अ सपोर्ट क्लब, इन सब का एक क्लिक होता है और उसको टाइपिकल ग्रुप बोलते हैं। द की टू द नेचर ऑफ ह्यूमन ग्रुपिंग इज द नेशन ऑफ एसोसिएशन, जो एक की होता है ये एसोसिएशन का नेशन होता है। जो भी ह्यूमन ग्रुप का नेचर होता है और उनकी जो की होती है वो एसोसिएशन का नेशन होता है। ग्रुप आर क्रिएटेड एंड मेंटेन बिकॉज दे इनेबल इंडिविजुअल मेंबर टू अटेन सर्टेन गोल और इंटरेस्ट विच दे होल्ड इन कॉमन। जो ग्रुप क्रिएट होता है और उसे जो मेंटेन किया जाता है वो एक कॉमन में होल्ड होता है और ये इंटरेस्ट या फिर एक गोल के बेसिस पर अटेंड किया जाता है। और जो भी उस सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो उनके द्वारा ही उस ग्रुप को क्रिएट किया जाता है और मेंटेन करके रखा जाता है। आवर सोशल बिहेवियर एंड पर्सनालिटीज आर शेप्ड बाय द ग्रुप टू विच वी बिलोंग। जो भी सोशल बिहेवियर एंड जो पर्सनालिटी होता है वो एक ग्रुप के द्वारा शेप होता है जो कि बिलोंग करता है। थ्रू आउट हिज लाइफ इंडिविजुअल इज अ मेंबर ऑफ वेरियस ग्रुप, सम आर क्लोज चूजन बाय हिम, अदर्स आर असाइंड टू हिम एट बर्थ। इससे मतलब जो भी लाइफ है उसके थ्रू आउट जो भी वेरियस ग्रुप होते हैं, जो भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक इंडिविजुअल ही होते हैं जो कि कुछ लोगों के द्वारा चूज किया जाता है और उन्हें असाइन किया जाता है।
अब हम लोग सोशल ग्रुप के मीनिंग के बारे में देखेंगे। सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हु आर ब्राउट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर विद अ कॉमन गोल अंडर अ कॉमन सेट ऑफ कोड्स। सोशल ग्रुप जो होता है ये कोड्स का एक कॉमन सेट होता है जो कि एक कॉमन गोल के साथ वो लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं और उनके जो जन्म भी होती है वो एक सोशल रिलेशनशिप के साथ ह्यूमन बीइंग की जन्म होती है और उस ह्यूमन बीइंग का जो कलेक्शन होता है उसे ही सोशल ग्रुप बोलते हैं। मतलब कि जो भी सोशल ग्रुप होता है वो ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन होता है और जो भी जन्म होता है वो एक सोशल रिलेशनशिप के अंदर ही जन्म होता है। इट मे बी अ पेयर नंबर ऑफ पर्सन और इवन अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ पीपुल। और ये जो होता है ये पेयर हो सकता है या फिर जो भी पीपुल्स के मिलियंस का जो कलेक्शन है या पर्सन का जो नंबर है वो होता है। एग्जाम्पल में है कि अ स्पोर्ट्स क्लब, अ पॉलिटिकल पार्टी, अ फैमिली एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोग सोशल ग्रुप के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे जो कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ग्रीन के देखेंगे। अ ग्रुप इज अ एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल का एग्रीगेट होता है उसे ही हम लोग ग्रुप बोलते हैं। विच परसिस्ट इन टाइम, जो कि टाइम में परसिस्ट करता है। विच है जो वन और मोर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज इन कॉमन एंड विच इज ऑर्गेनाइज्ड, जो कि वन या फिर उससे ज़्यादा इंटरेस्ट और एक्टिविटीज होती है और वो कॉमन होती है बहुत सारों की, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे सोशल ग्रुप का। अकॉर्डिंग टू मैक्लिवर एंड पेज के अनुसार देखेंगे एनी कलेक्शन ऑफ वुमेन बीइंग, वुमेन कलेक्शन का वुमेन बीइंग का कोई भी कलेक्शन हो हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। मतलब कि जो सोशल ग्रुप होता है उसको मैक्लिवर एंड पेज ने ऐसे बोला था कि वो कोई भी ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन हो अगर उनका जन्म एक सोशल रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ होता है तो उसे हम लोग सोशल ग्रुप बोलते हैं। मतलब कि जो भी सोसाइटी के अंदर एक नया बच्चा का भी जन्म होता है तो उसके जन्म के साथ साथ उसका किसी ना किसी से रिलेशन होता है, वो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसे ही हम लोग सोशल ग्रुप बोलते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ के अनुसार देखें तो व्हेनेवर टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर। मतलब कि दो या दो से अधिक लोग आपस में वो लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। दे मे बी सैड टू कंस्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, और उससे ही हम लोग सोशल ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सोशल ग्रुप का। फर्स्ट है म्यूचुअल अवेयरनेस। द मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप मस्ट बी म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर। जो भी सोशल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं। सेकेंड है वन और मोर कॉमन इंटरेस्ट। ग्रुप आर मोस्टली फॉर्म फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट। द इंडिविजुअल हु फॉर्म अ ग्रुप शुड पासेस वन और मोर देन वन कॉमन इंटरेस्ट एंड आइडियल्स। मतलब कि जो भी सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के उनकी जो गोल्स होती हैं वो कॉमन होती है जो कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के उसको फुलफिल करते हैं। थर्ड है कि सेंस ऑफ यूनिटी। मतलब कि यूनिटी का सेंस। ईच सोशल ग्रुप रिक्वायर सेंस ऑफ यूनिटी एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ फीलिंग और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब कि हर एक ग्रुप को एक यूनिटी का सेंस होना ज़रूरी है और उनके सिंपैथी को लेके एक फीलिंग्स का भी होना ज़रूरी है, जो कि जो भी बिलोंगिंगनेस का सेंस है और जो उनकी फीलिंग्स है उनका डेवलपमेंट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है।
फोर्थ है कि वी फीलिंग, मतलब कि अ सेंस ऑफ वी फीलिंग रेफर टू द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द मेंबर टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द ग्रुप। मतलब कि जो भी वी फीलिंग्स होता है, वी फीलिंग्स का जो सेंस होता है उससे रेफ़र किया जाता है या फिर उससे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जो भी ग्रुप के साथ जो भी मेंबर रह रहे हैं, जो भी उनका पार्ट है, उनकी टेंडेंसी होती है। वी फीलिंग जनरेट सिंपैथी, लॉयल्टी एंड फोस्टर्स कोऑपरेशन एमॉन्ग मेंबर्स। वी फीलिंग्स जो होता है ये जनरेट होता है जो कि सिंपैथी, लॉयल्टी एंड फोस्टर्स कोऑपरेशन, जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग एक दूसरे को लेके फील करते हैं। फिफ्थ है सिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर, मतलब कि जो उनका बिहेवियर होगा कुछ कुछ सिमिलर होगा। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट द मेंबर ऑफ अ ग्रुप बिहेव इन अ सिमिलर वे। सोशल ग्रुप रिप्रेजेंट कलेक्टिव बिहेवियर, मतलब कि जो भी उनके कॉमन इंटरेस्ट होगा उन उस कॉमन इंटरेस्ट को वो लोग फुलफिल करने के लिए एक सिमिलर वे में बिहेव, ग्रुप बिहेव का जो मेंबर है वो एक उनके जो बिहेव होगा वो कॉमन होगा, मतलब कुछ सिमिलर होगा और वो लोग एक साथ मिलके अपने जो भी कॉमन इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करेंगे। सिक्स है ग्रुप नॉर्म्स, ईच एंड एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन आइडियाज़ एंड नॉर्म्स एंड द मेंबर आर सपोज्ड टू फॉलो दिस। मतलब कि जितने भी हर एक जो भी ग्रुप है उनकी एक अपनी आइडियाज़ होती हैं, नॉर्म्स होता है और जो भी मेंबर्स हैं वो होते हैं जो क्या करते हैं कि एक सपोज्ड को फॉलो करते हैं। दिस नॉर्म्स में बी इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर, फोकवे, मोर्स, ट्रेडिशन, लॉज एट्सेट्रा। और ये जो इनके नॉर्म्स जो होते हैं वो ये हो सकता है कि जैसे कि लॉज, ट्रेडिशन, मोर्स, फोक वे, कस्टम का एक फॉर्म हो सकता है। दे में बी रिटेन और अनरिटेन, और ये जो होता है ये रिटेन भी हो सकता है और अनरिटेन भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे सोशल ग्रुप का। सीमेल कंसिडर्ड साइज एज अ क्राइटेरियन फॉर क्लासीफाइंग ग्रुप्स, मतलब कि ग्रुप को क्लासीफाई करने के लिए इनके कुछ साइज हैं। A small size group, large size group. Dwight Sanderson suggests a threefold classification of social group by a structure, मतलब कि स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो सोशल ग्रुप है वो क्लासीफाई किया गया है थ्री पार्ट में, इनवॉलेंट्री ग्रुप, वॉलेंट्री ग्रुप एंड डिलेगेटेड ग्रुप। उसके बाद है कि जो कोलिन है उन्होंने क्लासीफाई किया था कंटेक्ट के जो काइंड होता है उसके बेसिस पर कि दो ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। अब जो ग्रुप है उससे क्लासीफाई किया था एफ.एच. गैडिंग्स ने बोला था कि दो टाइप्स का होता है, जेनेटिक और कॉन्ग्रेट। जेनेटिक जो होता है इनवॉलेंट्रली होता है, जो कि जैसे लाइक दैट फैमिली हो गए। कॉन्ग्रेट में होता है वॉलेंट्रली, जैसे कि यूनियन हो गया। समनर मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स, मतलब कि इसमें इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया है। द ग्रुप विद विच द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ आर हिज इन ग्रुप सच एज हिज फैमिली, ट्राइब, कॉलेज, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। जो भी ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं कि मतलब उनके ऑक्यूपेशन, कॉलेज, ट्राइब, फैमिली जैसे ये सारी जो चीज़ें हैं वो इन ग्रुप के अंदर आता है। ऑल अदर ग्रुप टू विच ही डज नॉट बिलोंग आर हिज आउट ग्रुप, और बाकी जितने ग्रुप है वो आउट ग्रुप के, ये सारे जो ग्रुप है ये इन ग्रुप नहीं होते हैं। इन ग्रुप के अंदर हो गया कि द ग्रुप विद द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ आर हिज इन ग्रुप, हिज फैमिली और ट्राइब और सेक्स और कॉलेज और ऑक्यूपेशन और रिलीजन। इन ग्रुप जो होते हैं इनके साथ इंक्लूड होता है कि जो भी रिलीजन हो गए, ऑक्यूपेशन हो गया, कॉलेज हो गया, जो भी सेक्स हो गया, ट्राइब हो गया, उनकी फैमिली हो सकती है, ये सारे इन ग्रुप के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये जो पीपल्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो इन ग्रुप के अंदर आते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन द
कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दे एंड अस, और दे एंड अस के बीच में ये जो करता है कॉन्ट्रास्ट में एक्सप्रेस करता है। एवरी ग्रुप दे आर कम्युनिस्ट, वी आर हिंदू, दे आर मुस्लिम, वी आर ब्राह्मणिस, दे आर अदर, नॉट माई पीपुल, एट्सेट्रा। आउट ग्रुप के अंदर होता है कि इट्स अपोजिट ऑफ इन ग्रुप, मतलब कि इन ग्रुप के जो भी अपोजिट होता है उससे आउट ग्रुप बोलते हैं। अब हम लोग दोनों में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप के अंदर होता है कि द ग्रुप विद विच द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ आर हिज इन ग्रुप, मतलब कि जो भी ग्रुप के साथ इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया जाएगा वो इन ग्रुप में होगा। आउट ग्रुप के अंदर होता है कि एन आउट ग्रुप इज डिफाइंड बाय एन इंडिविजुअल विद रेफरेंस टू हिज इन ग्रुप, मतलब कि जो उनके रेफरेंस के साथ इंडिविजुअल को डिफाइन किया जाएगा उसको आउट ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया फैमिली, ट्राइब, सेक्स, कॉलेज, ऑक्यूपेशन और रिलीजन। आउट ग्रुप के एग्जाम्पल हो गया क्लब मेंबर्स। उसके बाद हो गया प्रोड्यूस सेंस ऑफ बिलोंगिंग, मतलब बिलोंगिंग का एक प्रोड्यूस सेंस होगा। आउट ग्रुप के अंदर होगा कि द रिलेशन ऑफ an individual to his out group is marked by detachment and sometime even of hostility, मतलब कि जो भी इंडिविजुअल का रिलेशन है वो आउट ग्रुप में मार्क किया जाता है डिटैचमेंट के द्वारा एंड कभी कभी हॉस्टिलिटी के बेसिस पर भी। फोर्थ है इन ग्रुप के अंदर की इन ग्रुप एटीट्यूड कंटेन सम एलिमेंट्स ऑफ सिंपैथी एंड अ सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के जो भी अंदर मेंबर हैं उनके साथ उनका अटैचमेंट का एक सेंस होता है और एक सिंपैथी का एलिमेंट्स होता है। आउट ग्रुप के अंदर होता है कि आउट ग्रुप कंटेन अ सेंस ऑफ रिमोटनेस अमॉन्ग द मेंबर, जो भी मेंबर्स हैं ग्रुप के उनके जो रिमोट से उनका जो सेंस है वो कंटेन करता है। फिफ्थ है कि इट इम्बॉडीज द कलेक्टिव प्रोनाउन वी, मतलब कि इसके अंदर जो कलेक्टिव प्रोनाउन होता है वो वी होता है और आउट ग्रुप में जो होता है दे और अदर होता है। 6 हो गया कि द मेंबर ऑफ द इन ग्रुप डिस्प्ले कोऑपरेशन, गुडविल, म्यूचुअल हेल्प एंड रिस्पेक्ट फॉर वन अनदर्स राइट्स, मतलब कि इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं ग्रुप के अंदर वो एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके अंदर म्यूचुअल हेल्प होते हैं, कोऑपरेशन होती है, गुडविल होता है। और जो आउट ग्रुप में होता है कि टुवर्ड द मेंबर ऑफ आउट ग्रुप वी फील अ सेंस ऑफ इंडिफरेंस, अवॉइडेंस, डिस्गस्ट, हॉस्टिलिटी, कंपटीशन और आउटराइट कन्फ्लिक्ट, मतलब कि जो आउट ग्रुप होता है इसके अंदर जो भी इनडिफरेंस का सेंस का फील होता है, इसके अंदर अवॉइडेंस होती है, डिसगस्ट होता है, हॉस्टिलिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। इन ग्रुप के अंदर होता है कि दे पोसेस अ सेंस ऑफ सोलिडेरिटी, अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ फॉर द सेक ऑफ द ग्रुप, जो भी ग्रुप के मेंबर होते हैं उनको एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस होती है, एक ब्रदरहुड जैसा फीलिंग्स होता है, सॉलिडेरिटी का एक सेंस होता है। अब कोल्ली ने क्लासिफाई किया था ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी ये हो गया। इसके बाद हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी की जो ग्रुप है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।